हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चार्ट साइड में बात करते हैं आज के वे ट्रेड के नाम से। आज के दिन के मेरे यहाँ पे आप देखोगे दो ट्रेड हैं और ये दोनों ट्रेड मेरे 24,600 के पुट में है निफ्टी के अंदर। तो यहाँ पे मैंने आज जो सुबह सबसे पहला ट्रेड लिया वो मैंने 9 बजे 30 मिनट पे लिया। उसको मैंने यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया, ₹118 में लिया था और ₹112 मैंने इसको स्क्वायर ऑफ किया। तो मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस किया और ये कुछ ही 1 मिनट बाद ही मैंने इसको स्क्वायर ऑफ किया, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं वापस इसमें री एंट्री बना लूँगा, क्योंकि ये हो सकता है ये रिवर्स हो जाए तो मैं वापस बना लूँगा, ये वापस ऊपरी साइड में ब्रेक करेगा तो ठीक है, पुट अगर मतलब मार्केट और गिरेगा तो जैसे ही उसने वापस से तो इसे मैंने स्क्वायर ऑफ किया छोटे से स्टॉप लॉस में। यहाँ पे आप देखोगे तो ₹6 का स्टॉप लॉस है और ये जो क्वांटिटी थी 25% क्वांटिटी ही ली थी, छोटी क्वांटिटी मैंने ली थी, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ऊपर से काफ़ी मतलब ओपन होकर काफ़ी जल्दी नीचे आ गया था, तो क्वांटिटी छोटी ली थी। फिर उसके बाद यहाँ पे ₹125 में मैंने क्या नाम है सेकंड एंट्री बनाई, जो कि ये एंट्री मुझे लगता है गलत एंट्री थी और इसमें क्वांटिटी बढ़ाना सबसे बड़ी गलती थी मेरी। ठीक है, 50% क्वांटिटी मैंने ये ट्रेड लिया, इसमें क्वांटिटी इसकी डबल क्वांटिटी मैंने उठाई, क्योंकि मुझे लगा हाँ कि अभी एक शायद से एक आधा मूव देते हैं यहाँ पे ₹40 के करीब ये प्रीमियम में एक स्पाइक दे सकता है, मुझे ऐसा लग रहा था। बट वही मेरी गलती थी और देखो मैंने गलती करी तो उसका मुझे प्राइस पे करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने 932 पे वापस एंट्री नहीं, इसको मैंने 935 पे यहाँ पे 3 मिनट बाद इसको स्क्वायर ऑफ किया ₹108 स्टॉप लॉस में। तो मेरा जो ओवरऑल 50% निफ्टी 50 क्वांटिटी पे ₹20 का स्टॉप लॉस यहाँ पर गया हुआ है। ठीक है, और देखो आप जब अपनी गलती करते हो ना, आप अपने अपनी नई सेटअप पे मानते हैं, नहीं सुनते हो, जब आपको लगता है तो आप उसका प्राइस पे करते हो। वो आज मैंने प्राइस पे किया है, यहाँ पर मुझे स्टॉप लॉस देना पड़ा, क्या नाम है 50% क्वांटिटी ₹20 का। ठीक है, तो मार्केट सुबह क्या होता है ओपन होता है, यहाँ से ओपन होकर नीचे आता है। ठीक है, अब मेरी एंट्री यहाँ पे भी बन सकती थी, बट ये मैंने एक्चुअली मिस कर चुका था, यहाँ पे मैं काफ़ी लेट हो गया था एंट्री बनाने के, तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा वेट करूँगा रिट्रेसमेंट का। तो जब ये दो कैंडल बनी, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी और एक तरीके से इनसाइड कैंडल बनी है यहाँ पे। ठीक है, तो इसने जब ये कैंडल बनाई तो मुझे लगा कि हाँ रिट्रेसमेंट के बाद ये इस कैंडल ब्रेक कर रहा है, तो ये ब्रेक डाउन देते हुए और यहाँ पे थोड़ा सा डिप दे सकता है बाई 24,500 के आसपास तक का। ठीक है, उस हिसाब से मैंने यहाँ पर वो ट्रेड लिया था। बट वो यहाँ पे नीचे आया, फिर उसके बाद वो नीचे आके थोड़ा रिवर्स हो रहा था ये कैंडल में, तो मैंने उसको स्क्वायर ऑफ किया। बट मैंने वापस से फिर से एंट्री बनाई यहाँ पर, और उसके बाद अगली कैंडल आप देख सकते हो इसने रिवर्सल ले लिया और उसके बाद से ये ऊपर ही चला गया यहाँ पे प्रीमियम, और काफ़ी जल्दी ड्रॉप हुए थे यहाँ पे प्रीमियम, क्योंकि एक्सपायरी आज का प्रीमियम था, तो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे प्रीमियम ड्रॉप होता है इस ग्रीन कैंडल के बाद जब यहाँ से ऊपर गया है। तो इसी कैंडल मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर हो गया। तो अब सीधे चार्ट पे चलते हैं ऑप्शन के, उसमें मैं आपको एक बार बता देता हूँ दिखा करके। मैंने 1 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड लिया था, क्योंकि सुबह सुबह की एकदम टाइमिंग थी, 5 मिनट के हिसाब से नहीं लिया था, बट सेटअप क्या था वो मैं लॉजिक समझा देता हूँ उसके पीछे का। तो पुट का ऑप्शन का चार्ट आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर निफ्टी 50 में क्लियर है कि मार्केट में ये इसने स्पाइक लगा और इसी जोन पे इसकी रेजिस्टेंस है, इसको जब ये ब्रेक करेगा तो एक मूव देगा। इसने ब्रेक किया, मूव किया, बट मैं ये एंट्री यहाँ पर हो ही नहीं पाई। ठीक है, मेरी एंट्री इस जगह पे हुई नहीं, तो ये जो रेड कैंडल में रिवर्सल हुआ है मेरी एंट्री उसमें ऊपर जा करके हुई है, और वो मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ कि कहाँ पर हुई है। ठीक है, तो ये है सुबह का चार्ट, यहाँ पर ये कंटिन्यूस ऊपर जा रहा था प्रीमियम। फिर उसके बाद इसने एक तरीके से यहाँ पे छोटा मिनिमम टाइम के हिसाब से एक थोड़ा छोटा सा पुल बैक लेके कंटिन्यू कर रहा था इस जगह पर, तो मैंने इसलिए यहाँ पे एंट्री बनाई इस कैंडल के अंदर। बट फिर ये नीचे आ रहा था तो मैंने कहा हो सकता है ये इस तरीके से कंसोलिडेशन फेज में चला जाए, तो प्रीमियम को होल्ड करने का फायदा नहीं है, बाद में जब ये ब्रेक करके निकलेगा तो मैं एंट्री बनाऊंगा। ठीक है, तो जैसे ही इसने किया तो मैंने इसलिए यहाँ पे छोटे से स्टॉप लॉस पर, छोटी क्वांटिटी थी 25% थी, ₹6 स्टॉप लॉस यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया। बट अगली कैंडल में इसने रिट्रेसमेंट फिर से ब्रेकआउट दिया यहाँ पर, तो वहाँ पे मेरा इंटरेस्ट वापस जाके, और वहाँ पे मैंने अपना एक्चुअली जो कंपोजर है या जो पेशेंस है मुझे रखना चाहिए था कि ये इस फेज में जाए, इस तरीके से ये कंसोलिडेट करे फिर ब्रेक करे तो मैं लूँगा, वो मैंने यहाँ पे लूज़ किया और उसका मुझे प्राइस पे करना पड़ा। यहाँ पे मैंने क्वांटिटी डबल करके फिर से एंट्री बनाई, और उसके बाद मैंने स्टॉप लॉस जो है इसका ही यहाँ पे लो स्टॉप लॉस रखा था इस कैंडल का ही। उसके बाद देख सकते हो ये कैंडल ऊपर गई तो सही, बट वापस से नीचे आके इसने स्टॉप लॉस कर लिया। उसके बाद ये प्रीमियम आप देख सकते हो कितनी तेजी से ड्रॉप होकर पूरा लिटरली यहाँ पे इतनी नीचे आ गया था ये प्रीमियम। ठीक है, एकदम पूरा फुल डीके हो गया था यहाँ से यहाँ तक, सुबह जहाँ ओपन हुआ था उधर से। तो ये देखो, इसलिए ये जो सेकंड एंट्री थी वो मेरी गलती थी, तो आपको अपनी मिस्टेक्स को ओन करना पड़ेगा। यहाँ पे आपने जो ट्रेडिंग में गलती करी है आप अपने सेटअप पे नहीं माने। ठीक है, मैंने अपने सेटअप को थोड़ा ब्रेक किया, अपने रूल्स को ब्रेक किया, तो उसको मुझे प्राइस पे करना पड़ा। बट ठीक है, इस महीने में अच्छे प्रॉफिट्स हुए हैं काफ़ी, बट स्टिल इसको मैं लॉस को अवॉइड कर सकता था अगर मैं अपने सेटअप पे बना रहता तो इसमें बता रहा हूँ इमोशनल होकर कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए स्टॉक मार्केट के अंदर, हमेशा अपने सेटअप पे रहना चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना अपने दिन आज मार्केट में कैसा गया। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।